हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास के हिंदी की बुक्स और उसमें पढ़ेंगे हम लोग सेकंड बुक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ जितने भी सहपाठी हैं, ठीक है, सभी को इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है, तो देखिए आपका चैप्टर जो है वो क्या है भाई। इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, ढहते विश्वास। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो सातकोड़ी होदा। ठीक है, सातकोड़ी होदा। स्टार्ट करते देखिए कहानी में कि यह कहानी लक्ष्मी की है। किसकी कहानी का है भैया? लक्ष्मी की है। ठीक, और कलकत्ता में काम करने वाला उसका पति लक्ष्मण। ठीक है, तो याद रखना कि लक्ष्मण का जो लक्ष्मी है, ठीक है, उसके पति का नाम जो था वो कौन था? लक्ष्मण। ठीक है, घर पर वो पैसा भेजता था और खुद भी तहसीलदार के घर काम करके कुछ पा लेती थी। ठीक है, अर्थात उसके पति के द्वारा जितनी भी कमाई होती थी उससे घर का जीविकोपार्जन नहीं चल पाता था, इसलिए वो क्या करती थी कि तहसीलदार के घर जाकर वो कुछ काम करती थी ताकि उससे भी क्या हो जाए, घर की मदद हो जाए। ठीक है, उसके गांव में विपत्ति एक एक कर आ रही थी। पहले तूफान आया, फिर सूखा, अब बाढ़ आने का भय था। अब क्या आने का भय था? बाढ़ आने का भय था। भादों का महीना था और महीने के शुरू से ही वर्षा हो रही थी। ठीक है, भादों का महीना था और भादों के महीने से ही क्या हो रही थी? वर्षा होने की क्या थी? वर्षा हो रही थी। उसका घर जो था देवी नदी के बांध के नीचे था। ठीक है, उसे डर लग रहा था यदि दलही बांध टूट गया, याद रखना उस बांध का नाम क्या था? दलही बांध। ठीक है, दलही बांध टूट गया तो कुछ ना बचेगा, अर्थात उस गांव में कुछ नहीं बचेगा, सब तहस नहस हो जाएंगे, कच्चे मकान सब गिर जाएंगे, जितने क्या होंगे फसल होंगे सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों के स्कूल जो होंगे वे बाधित हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजों की समस्या थी। ठीक है, बाढ़ आने पर तो ये जानते ही हो। वह जब नई नई ब्याह कर आई थी तो दलही बांध टूटने पर आई तबाही देख चुकी थी। जब उस नई नई शादी होकर आई थी ना, तो उस एक बार उस समय भी टूटा था और उसने उस समय जो घटना घटी और बांध जब टूटा तो उसने सारी तबाहियों को उसने क्या पहले देखा था। ठीक है, इसीलिए उसको क्या था? डर था, भय था। ठीक, उसने कई बार सूखा और तूफान देखे हैं और इंसान को उन सब से लड़ते भी देखा है, पर इस बार वो डरी हुई थी। उसके पड़ोस का लड़का गुणनिधि, याद रखिएगा, उसके पड़ोस का लड़का कौन था? गुणनिधि। दूसरे लड़के के साथ दलही बांध को बचाने की क्या कर रहा था? कोशिश में लगा हुआ था। और लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत, याद रखिएगा, लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत, भी उसके साथ था। गांव के बूढ़े भी इसमें साथ दे रहे थे, किंतु बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। एक और इंसान का हिम्मत और उम्मीद, तो दूसरी ओर प्रकृति का रौद्र रूप। लगातार वर्षा क्या हो रही थी? बहुत तेजी से हो रही थी। ठीक है, और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक है, देखिएगा। ठीक, तो प्रकृति का रौद्र रूप। लड़के रात में जागकर बांध की रखवाली करते, पर बारिश रुकती नहीं थी। एक दोपहर बाढ़ का पानी बांध को क्या कर गया? लांग गया। ठीक है, पानी हिल गया बांध से। ठीक है, और पल भर में पूरे गांव में शोर मच गया। ठीक है, लोग टीले की ओर दौड़ पड़े। ठीक है, तो बाढ़ आने पर व्यक्ति कहां जाता है? तो ऊंचे स्थानों पे जाता है। इसीलिए उस गांव में जब बाढ़ आई तो वो लोग ऊंचे टीले की तरफ क्या होने लगे? भागने लगे। ठीक है, टीले के नीचे स्कूल था, वहां भी उन्होंने शरण ली और लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गए। अर्थात लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे? 4। 2 लड़की और 2 क्या था? लड़का। ठीक है, पहले बड़ा जो लड़का था उसका नाम क्या था? अच्युत, याद रखिएगा। ठीक है, वह अच्युत का इंतजार कर रही थी पर वह नहीं आया। ठीक उसी समय बांध भी टूट गया। नदी की धारा तेजी से गांव की ओर बढ़ी। ठीक है, तबाही आ चुकी थी।
तबाही क्या हो चुकी थी, आ चुकी थी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पानी का जो वेग होता है वो बहुत तेज होता है। ठीक है, पानी की मात्रा अगर अधिक हो तो समझ जाइए कि क्या बाढ़ आता है तो बहुत सारी तबाही लेकर आता है। ठीक है, अपने साथ बहुत सारी चीजों को बहा कर लेकर चला जाता है। वो जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी हो सबको क्या है, वो किसी में अंतर नहीं देखता, सबको अपने साथ क्या करता है, बहा कर लेकर चला जाता है। ठीक है, ठीक, लक्ष्मी को कहीं दूर तक अच्युत क्या हुआ, लक्ष्मी को कहीं दूर से अच्युत की क्या है, पुकार सुनाई दी, पर वो दिखाई नहीं दिया। उसने लड़कियों को आगे जाने को कहा और जैसे ही खुद चलने को हुई पानी घुटनों तक, फिर गले तक आ गया। ठीक है, पहले घुटने तक और धीरे धीरे पानी इतना वेग से पड़ रहा था कि उसके गले तक पानी पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए पहुंच गया, वह शिव मंदिर के पास तक पहुंच गई थी। गांव में उसके मंदिर था और वो वहां तक पहुंच गई थी। उसने, ठीक है, उसने एक हाथ से बच्चे को उठाया, अर्थात उसका जो छोटा वाला लड़का था उसको उठाया। ठीक है, और दूसरे हाथ से वहां खड़े बरगद के पेड़ को क्या किया, जटा को पकड़ ली। ठीक है, ये भी बचना था क्योंकि गर्दन तक पानी आ चुका था, अगर पानी ऊपर जाता तो वो डूब जाती। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, फिर वह कब पेड़ पर चढ़ गई खुद उसे पता नहीं चला और झट वो क्या हो गई, पेड़ पर चढ़ गई। ठीक, पानी में बरगद का पेड़ भी डूबने लगा। पानी दिन रात क्या हो रहा था, बह रहा था और बढ़ रहा था। पेड़ उखड़ रहे थे, घर बह रहे थे, मनुष्य और पशु सब पानी में क्या थे भैया, समाये हुए थे। ठीक, टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल थे, सब अपने को खोज रहे थे। भैया जब पिछड़ जाते हैं तो पिछड़ने का गम जो है वो ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा एहसास होता है कि भैया हम पास में तो लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन जब लोग पिछड़ जाते हैं तो उस समय क्या होती है, उनकी कमियां खलती हैं, उन लोगों की याद आती है और बहुत व्याकुल थे कि मेरा, ठीक है, मेरे परिवार के सदस्य लोग कहाँ पर हैं, ठीक है, कि किस अवस्था में है, भैया जीवित हैं कि नहीं है, ठीक है, पानी में कहीं बह तो नहीं गए। ये सारी समस्या उनके और ये सारे ख्याल जो है उन लोगों के दिमागों में चल रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि टीले के नीचे स्कूल भी डूब चुका था, उसके कमरों में पानी था, जो छत पर थे उनके घुटनों तक पानी, ठीक है, पानी था। जब लक्ष्मी को होश आया उसके बेटे, ठीक है, उसने बेटे का मुंह स्तन से लगा नहीं पाया। ठीक है, वो पेड़ पे चढ़ी थी और अपने बेटे को क्या कर रही थी, वो दूध पिला रही थी, लेकिन कब उसकी नींद लगी उसको पता नहीं चला और जैसे उसकी नींद खुली तो ये देखा कि उसका क्या है, बेटा उसके हाथों में नहीं, अर्थात ठीक है, वो दूध पीता हुआ नजर नहीं आया। ठीक है, तब क्या हुआ भाई, तो उसका बेटा कहीं नहीं दिखाई दिया, वह खूब रोई, उसका रोने वाला भाई कोई नहीं था। बताइए उस अवस्था में कौन रोने वाला, ठीक है, जो रो रहा है उसे कौन सुनने को आएगा भैया, सब तो अपना जान बचाने के फिराक में है। ठीक है, कोई, ठीक है, स्कूल के टीले पर हैं, कोई क्या है, आपको पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, कोई मंदिरों पर चढ़े हुए हैं, कोई अपने घरों के ऊपर छतों पे चढ़े हुए हैं। बताइए कौन कैसे बचाने आएगा, और ये अपने बच्चे को ढूंढ रही है और बहुत व्याकुल है कि भाई मेरा बच्चा कहाँ गया, बहुत छटपटा रही है वो। ठीक है, अब सुनने वाला नहीं था, वो न कुछ देखना चाहती थी न सुनना, उसके तन मन, ठीक है, तन मन में कहीं भी ताकत नहीं बची थी, वह लाश की तरह वह पेड़ पर टिकी थी। फिर उसने कुछ याद आया और शाखाओं में फंसी चीजों को उसने देखना चाहा। ठीक है, वहां फंसे बच्चे को वह उठा लाई और उसमें क्या था, एक बच्चा फंसा हुआ था और उसने सोचा कि वह बच्चा लगता है कि वही मेरा छोटा वाला लड़का है। ठीक है, तो बच्चे की आंखें मुंदी थी, शरीर फूल गया था तो बच्चा मर गया था। ठीक है, शरीर में पानी घुस गया था। ठीक है, तो सीने में धड़कन नहीं थी। ठीक है, वह लड़का छोटा बेटा नहीं था, तो उसका बेटा नहीं था, वो किसी अन्य, ठीक है, महिला का बेटा था, जो क्या हुआ, वो बहते हुए आकर उन पेड़ों की शाखाओं में फंस गया था। ठीक है, ठीक, फिर भी लक्ष्मी ने अपने सीने से सटाया, क्योंकि भाई माँ होती है, उसकी ममता, ठीक है, उसकी ममता जो है, ठीक है, वो बहुत ही अपरंपार होती है। ठीक है, बेटा कितना भी क्या कर ले, माँ के साथ दुर्व्यवहार कर दे, माँ हमेशा उसको क्या करती है, अपने सीने से लगाती है। ठीक है, उसको प्यार दुलार करती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ये नहीं देखा कि वो किसका बेटा है, क्या है, मूर्छित है, सीधे अपने गले से लगाया, सीने से लगाया। ठीक है, और क्या किया उसने, अपना स्तन मुंह के पास लाकर जोरों से हिच भरने लगी। ठीक है, अर्थात उसको दूध पिलाने की भी कोशिश कर रही थी। ठीक है, फिर कहानी देखिए,
कर रही थी। और उसके बाद फिर देखिए कहानी का शीर्षक जो है वो लक्ष्मी एक और माँ की ममता और पालक रूप को व्यक्त करता है। अर्थात इसमें क्या दिखाया गया है कि बताइए जो लक्ष्मी है उसमें कितनी ममता है, अर्थात उसका बेटा भूल जाने के बाद भी वो किसी दूसरे के बेटे को अपने सीने से लगाती है, उसको बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। अर्थात माँ की ममता को प्रदर्शित किया गया है इस कहानी में। और एक उस महिला की स्थिति का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्या बना अभी तो, ठीक है, व्यक्त कर रहा है। तो दूसरी ओर लक्ष्मी और उस जैसे अभावग्रस्त लोगों के जीवन के अभाव को व्यंग्यात्मक रूप से क्या है यहाँ पर उभारता है। अर्थात यहाँ पर क्या है, वैसे लोगों का जीवन स्तर को प्रदर्शित किया गया है जो क्या है भैया अभाव में जीते हैं, उनके पास कुछ सुख सुविधाएं नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में वैसी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। आप इसे विस्तृत एकदम अध्ययन कीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आसानी से अगर आप ये कहानी समझ गए होंगे तो क्वेश्चन के जवाब क्या है आप लोग आराम से दे सकते हैं। क्या बोल रहा है भैया, लक्ष्मी कौन थी, ठीक है, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। भाई लक्ष्मी जो थी भैया एक साधारण महिला थी, ठीक है, जो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए तहसीलदार के घर काम करती थी। उसका जो पति था लक्ष्मण, वो कलकत्ता में काम कर क्या करता था, पैसा भेजता था। इसके कितने बच्चे थे भैया, तो 4 बच्चे थे, ठीक है, 2 लड़का और 2 लड़की। इसके गांव में क्या हुआ था, बाढ़ आया था और उस बाढ़ों से ये संघर्ष कर रही थी। और उसी बीच इसका छोटा सा जो बेटा था उस क्या है उसमें बिछड़ जाता है, उसकी बेटियां बिछड़ जाती हैं और वो व्याकुल हो जाती हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। तो इसमें ममता भी है और संघर्ष भी है। जहां सुख सुविधाएं नहीं है वो लोग वहां का जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस कहानी का शीर्षक सामर्थ्य विचार करना है, लक्ष्मी का चरित्र बनाना है आपको और इस कहानी का पूरा सारांश आपको लिखना है। तो आप लोग लिख सकते हैं, आशा करते हैं आप लोग सही से इसका जवाब दीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियो लगातार देता रहूं। मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।